सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज मैं आपकी संस्कृत वल्लरी के 10वें पाठ का आपका वीडियो बना रही हूँ। 9वां पाठ आपका बचा हुआ है, लेकिन एक बच्चे ने बोला था कि मैम पहले 10वें वाला करा दीजिए, तो पहले मैं वह वीडियो बना रही हूँ। इसका नाम है भूपति मायादासः। भूपति आपका होता है राजा, मायादासः उसका नाम है कि राजा मायादास। एकस्मिन् देशे एकः लुब्धः भूपति वसति स्म। एकस्मिन् देशे यानी एक देश में, एकः एक, लुब्धः लुब्ध का अर्थ होता है आपका लोभी या लालची। भूपति राजा वसति स्म रहता था। एक देश में एक लोभी राजा रहता था। तस्य नाम मायादासा आसीत्, उसका नाम मायादास था। सः भूपति भवन अपि दरिद्रवत् जीवनम आयाप्यत। सह माने वह, जो मायादास था वह भूपति राजा भवन अपि, भवन में भी दरिद्रतावत जीवनम आयापत जीवन व्यापन करता था। जो राजा था वह भवन में रहते हुए भी दरिद्र यानी गरीबों के समान रहता था। एकदा कश्चित मुनि तस्य भवनम आगच्छत। एक बार कोई मुनि उसके भवन में आया। मायादासः तं मुनिम सत्कारेण आतोष्यत। मायादासः यानी मायादास ने तम का अर्थ होता है उस मुनि को सत्कार के द्वारा, आतोष्यत संतुष्ट किया। जो मायादास है उन्होंने उस मुनि का इतना आदर सत्कार किया कि वह संतुष्ट हो गया। नरपस्य सत्कारेण संतुष्टः मुनि आवदत। राजा के सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि बोला नरपः कि हे राजन, स्वस्ति अस्तु ते। यहाँ पर जो स्वस्ति अस्तु लिखा है उसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो स्वस्ति प्लस अस्तु, ये आपका संधियुक्त पद है। ते माने तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो। अभिष्टम वरम वर्य इति, अपने इच्छा के अनुसार कोई वरदान मांगो। मुनि वचनम श्रुत्वा सह भूपति लोभेन अभिभूतः आवदत। उस मुनि के वचन सुनकर वह राजा लोभ से भरकर या लोभ से अभिभूत होता है, प्रभावित होकर, लोभी होकर बोला मया स्पर्शमानः पदार्थः सोवर्णः भवन्तु इति। मया यानी मेरे द्वारा स्पर्शमाना, जो स्पर्श किए गए पदार्थ है, सोवर्णः सोने के, भवन्तु माने हो जाए, इति माने इस प्रकार। उस राजा ने लोभ से भरकर जो वरदान मांगा, उसने बोला कि मेरे द्वारा जो भी स्पर्श किया जाए वह सोने का हो जाए। तथास्तु इति मुक्त्वा सः मुनि अंतर्ध्याना अभवत्। तथास्तु, तथास्तु का अर्थ होता है ऐसा ही हो, जैसा आपने चाहा है वैसा ही हो। एवं मुक्तम, इस प्रकार कहकर, यह भी आपका संधियुक्त पद है, एवं प्लस उक्तम, इस प्रकार कहकर वह मुनि अंतर्ध्यान हो गए। वरम लब्ध्वा मायादासः गृहे स्थानीय वस्तूनि अस्पर्श्यत। वरम लब्ध्वा यानी जो वरदान था उसको प्राप्त करके मायादास घर में जो उसके स्थित सारी वस्तुएं थी उनको स्पर्श करने लगा या उसने उनको स्पर्श किया। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि तत्क्षणमेव सोवर्णानि जातानि। तेन यानी उसके द्वारा, जैसे ही राजा कोई वस्तु छूता उसके छूने के साथ ही, स्पष्टानि यानी छूने के साथ ही, वस्तुनि जो वस्तुएं थी, उसी क्षण, तत् माने उसी, जब भी छुआ गया उसी समय, क्षण आपका पल होता है, मेव माने ही, उसी क्षण ही या उसी पल ही वह सोने की हो जाती। तद दृष्ट्वा सः अति प्रसन्नः अभवत्। तत् माने वह, दृष्ट्वा देखकर, सः अति प्रसन्नः अभवत् वह बहुत प्रसन्न हुआ। सः ततः सः पिपासया आतुरा जाता। ततः माने वहीं पर, जब वे ये सब देखकर खुश हो रहा था तभी वह पिपासिया यानी प्यासा, आतुर जाता प्यासा हुआ या उसको प्यास लगी, उससे वह व्याकुल हुआ। सह जलम पातुम उद्धतम अभवत्, वह जल पाने के लिए उसने प्रयास किया। किंतु तेन स्पष्टम जलम अपि सुवर्णम पिंडम अभवत्,
किंतु उसके स्पर्श से वह जल भी सोने का पिंड हो गया। अब हम इसकी एक बार हिंदी देख लेते हैं कि एक देश में एक लोभी राजा रहता था। उसका नाम मायादास था। वह भवन में रहते हुए भी गरीबी के समान जीवन यापन करता था। एक बार कोई मुनि उसके भवन में आया। मायादास ने उसको बहुत सारा उसका सत्कार किया, जैसे हम अतिथि सत्कार करते हैं, उससे वह मुनि प्रसन्न हो गया। और राजा के सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि बोला कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। कोई अभीष्ट, जिस वर को आप चाहते हो या जो आप वरदान चाहते हो, वह वरदान मांगो। मुनि के वचनों को सुनकर वह राजा लोभ से भरकर बोला कि मेरे द्वारा स्पर्श की गई जो वस्तुएं हैं वह सोने की हो जाए। उस मुनि ने तथास्तु बोला कि ऐसा ही हो, और ऐसा कहकर वह मुनि अंतर्ध्यान हो गए। वरदान को पाकर मायादास घर की सभी वस्तुओं को स्पर्श करने लगा। उसके स्पर्श से सभी वस्तुएं उसी क्षण सोने की बन जाती। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसको उसी समय प्यास लगी। वह प्यास से व्याकुल हुआ। उसने जल पीने का प्रयत्न किया, किंतु उसके स्पर्श करते ही वह जल भी सोने का हो गया। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी पुष्पमंजरीम आदाय तत्र आगतः। तस्मिन् अवसरे, उसी समय जब ये सभी कार्य हो रहे थे, उसी अवसर पर जो राजकुमारी थी या राजा की पुत्री थी, पुष्पमंजरीम, फूलों का एक गुच्छा या अपने हाथों में कुछ फूल लेकर, आदाय माने लेकर, तत्र आगता, वहाँ पर आ गई। पितः, वह बोली, हे पिता, अतीव सुंदराणी पुष्पाणि इमामनि इति आवदत, कि यह बहुत ही सुंदर फूल हैं। नरपहा ताम मंजरीम कर्णे अस्पर्शित। नरपहा राजा, ताम माने उनको, मंजरीम जो फूलों का गुच्छा था, कर्णेन हाथ से, अस्पर्श उसने उसको छू लिया। उस राजा ने उन फूलों के गुच्छों को छुआ। तेन स्पष्टा मंजरी स्वर्णमयी जाता, उसके स्पर्श से वह फूलों का गुच्छा भी सोने का हो गया। तद दृष्ट्वा राजकुमारी दुखितः अभवत, यह देखकर वह राजकुमारी दुखी हुई। पुत्रीं समास्यतुम परवर्तः सह ताम अंके उपवेशयति सम। पुत्री को आश्वासन देने के लिए उन्होंने जैसे ही उसको अंके माने गोद में, उपवेशयति सम बिठाया। राजा की पुत्री जब दुखी हो जाती है तो वह उसको आश्वस्त करने के लिए अपनी गोद में बैठाते हैं। हंता, हंत, हाय राजकुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, वह राजकुमारी भी सोने की प्रतिमा यानी मूर्ति हो गई। इति दृष्ट्वा मायादासः शोकेन उच्चे आरुदत। इति दृष्ट्वा, इति माने इस प्रकार, दृष्ट्वा देखकर, जो मायादास है वह शोक से जोर जोर से रोने लगा। इसकी हिंदी देख लीजिए पहले, कि जब वह जल पीना चाह रहा था और उसने जैसे ही जल को पीने का प्रयास किया तो वह जल भी सोने का हो गया। तभी वहाँ पर उसकी राजकुमारी जो पुत्री थी वह फूलों के गुच्छे को लेकर आती है और अपने पिताजी को कहती है कि कितने सुंदर यह फूल हैं। राजा उस फूल के गुच्छे को हाथ से स्पर्श करता है। उसके स्पर्श करते ही वह जो फूलों का गुच्छा था वह सोने का हो जाता है। यह देखकर राजकुमारी दुखी होती है और पुत्री को आश्वस्त करने के लिए या उसका दुख दूर करने के लिए वह राजा उसको अपनी गोद में बिठा लेता है। कि तभी हाय, वह राजकुमारी भी सोने की प्रतिमा हो जाती है और यह देखकर मायादास शोक के कारण जोर जोर से रोने लगता है। तदा देव प्रसादात सह एव मुनि नरपते पुरतः प्रत्यक्षः अभवत। तदा, तदा माने तभी, देव प्रसादात, देवताओं के प्रसाद यानी कि देवता जब खुश होते हैं या देव कृपा हम पर होती है उसको हम कहते हैं देव प्रसादात। कि देव कृपा से वह ही मुनि, जिस मुनि ने वरदान दिया था वही मुनि राजा के महल के सामने दिखाई देते हैं। मायादासः तम प्रणम्य प्रार्थयत, मायादास उनको प्रणाम कर कर प्रार्थना करता है कि हे मुनि,
कृपया दत्तम वरम निवार्यतु, कि अपने जो वरदान दिया है उसको निवारण कर दीजिए, यानी कि उससे मुझे छुटकारा दिला दीजिए। इयम मम कुमारी जीव्यतु, इयम माने ये है मम कुमारी, यानी मेरी पुत्री जीव्यतु, जीवित हो जाए। इति निवेदनम आकरोत, इस प्रकार मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जब उसकी जो पुत्री है वह सोने की हो जाती है और वह शोक के कारण रोने लगता है, तभी देव कृपा से जो मुनि वरदान देकर गए थे वही राजा के महल के सामने उन्हें दिखाई देते हैं। मायादास उनको प्रणाम करके प्रार्थना करता है कि हे मुनिवर, जो आपने मुझे वरदान दिया था उसको आप निवारण कर दीजिए या उसको समाप्ति कर दीजिए, और यह जो मेरी राजकुमारी है यह जीवित हो जाए, इस प्रकार का मैं आपको निवेदन करता हूँ। जब राजा उन ऋषि मुनि से यह अनुरोध करते हैं कि जो आपने मुझे वरदान दिया है इसका आप निवारण कर दो और मेरी पुत्री जीवित हो जाए, तत्श्रुत्वा महर्षि आवदत, यह सुनकर महर्षि बोलते हैं कि हे भूपति, कि हे राजा, तव कीर्ते स्वर्णम एव महत्वपूर्णम अस्ति, तव माने तुम्हारे, कीर्ते माने लिए, तुम्हारे लिए स्वर्णम एव सोना ही महत्वपूर्ण है, वस्तुतः तत् तुच्छम, निश्चित रूप से वह तुच्छ है। उद्यानात जलम आनीय, उद्यानात यानी जो बागीचा है वहाँ से जल ले आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्व अवस्थायाम एव भविष्यन्ति, तेन जलेन यानी उस जल से, सिक्तानि यानी जो उसका छिड़काव होगा उस जल से भीगी हुई जो वस्तुएं हैं वह पूर्व अवस्था में हो जाएगी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्ध्याना अभवत, इति माने इस प्रकार, उक्त्वा माने कहकर, वहाँ से मुनि अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पर राजा जब कहता है कि आप इस श्राप को हटा दो, तो ये सब सुनकर मुनि कहते हैं कि तुम्हारे लिए सोना ही महत्वपूर्ण था, और अब जब सोना वह तुम्हारे पास है तो वह तुम्हारे लिए तुच्छ हो गया। और उनके शाप का निवारण बताते हैं वो कि आप बागीचे से जल ले आओ, और उस जल के छिड़कने से ही या उस जल से भीगी हुई, जब हम किसी पर जल छिड़कते हैं या जलकण गिरते हैं तो वो भीग जाता है, सिक्तानी का अर्थ है भीगी हुई, तो जल के भीगने के कारण वे जो वस्तुएं हैं वो पूर्व अवस्था में, जैसे वह पहले थी ऐसी ही अवस्था में हो जाएंगी। इस प्रकार कहकर वह मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मायादासः उद्यानात जलम आनियत, मायादास बागीचे से जल ले आता है। सोवर्णानि वस्तुनि तेन जलेन सिक्तानि स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, सोवर्णानि यानी जो सोने की बनी हुई वस्तुएं थी उस जल के छिड़कने से या उस जल के द्वारा भीगने से अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त कर लेती है, यानी कि जैसी वो थी ऐसी ही वो पुनः हो जाती है। राजकुमारी अपि जीविता अभवत, राजकुमारी भी जीवित हो गई। अतएव सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य सहा तु दुखस्य कारणम, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा, और इसमें जो कहानी दी है ये हम अपनी लोक उक्ति में भी सुनते आए हैं। ये कहानी थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तन करके दी है, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।